हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं किशन गुप्ता आप सभी लोगों का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और ये वीडियो हमने रिकॉर्ड किया है वाटरप्रूफिंग बिजनेस से रिलेटेड लोगों के लिए, और हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे गूगल आर्ट को यूज करके आप लोग अपने वाटरप्रूफिंग बिजनेस को अपने लोकल एरिया में ग्रो कर सकते हैं, और कैसे आपके कॉम्पिटिटर लोग इसे यूज करते हैं। और हो सकता है आप में से कुछ लोगों को गूगल आर्ट की जानकारी हो, किसी ने यूज किया हो, किसी ने यूज नहीं किया हो। और यूज किया है तो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देखने को मिला हो, तो आपको इस वीडियो में सारी चीजें A to Z जानने का मौका मिलेगा। आपको क्या क्या फंडामेंटल चीजें की जरूरत पड़ने वाली है गूगल आर्ट्स को यूज करने के लिए, क्या क्या चीजें चाहिए गूगल आर्ट रन करने के लिए, कितना फंड लगता है गूगल आर्ट रन करने के लिए, क्या रिजल्ट मिलता है, क्या कीवर्ड्स होते हैं, क्या आर्ट्स होता है। मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ फंडामेंटल से लेकर प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस बिजनेस को। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि किसी भी बिजनेस के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहली चीज की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है न्यू इंक्वायरीज की। अगर किसी भी बिजनेस को लगातार न्यू इंक्वायरीज आती है डेली, वीकली या मंथली बेसिस पे, तो वो बिजनेस काफी अच्छा प्रॉफिट बनाता है, काफी अच्छा ग्रोथ कर पाता है। जैसे ही आपके पास न्यू इंक्वायरीज या न्यू क्लाइंट कस्टमर आने बंद हो जाते हैं, आपका बिजनेस स्ट्रगल करने लग जाता है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल जो बिजनेस के अंदर है उनको पता है कि नए कस्टमर का आना बिजनेस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अब वो लोग नए बिजनेस को लाने के लिए, नए कस्टमर को लाने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स, वेरियस मेथड्स और तरीकों का यूज यूज करते हैं। अलग अलग पैकेजेस लेते हैं मार्केटिंग कंपनी से, आर्ट रन करते हैं फेसबुक, गूगल और बहुत सारी चीजें करते हैं, वेबसाइट बनवाते हैं। इतनी सारी चीजें करने के बाद भी उनको अच्छा रिस्पांस देखने को नहीं मिलता है। तो मैं आज उन सभी टॉपिकों पे बात नहीं करने वाला हूँ। मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो है गूगल एड्स। गूगल एड्स बहुत सारे वाटर प्रूफिंग बिजनेसेस द्वारा यूज किया जाता है अराउंड द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के अंदर यूज होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में लोग यूज कर रहे हैं, और अदर तरीके के जो बिजनेस होते हैं वो भी इसको यूज करते हैं। तो इसमें क्या सारी चीजें होती है, कैसे होता है, अंत तक बने रहिए, आपको सब कुछ समझने का मौका मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये समझते कि गूगल ऐड होता क्या है जनरली। मैं आपको भी लैपटॉप में दिखा रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके फोन पे भी सर्च कर सकते हैं गूगल के ऊपर, क्रोम पे या गूगल ऐप पे। यहाँ पे मैंने लिखा है वाटर प्रूफिंग कॉन्ट्रैक्टर नियर मी, एक मैंने कीवर्ड लिखा, और गूगल ने मुझे क्या किया, यहाँ पे कुछ रिस्पॉन्स दिखाया है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि सबसे पहले यहाँ पे मुझे आया है ये एक, जिसके ऊपर लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड। जो भी ये स्पॉन्सर्ड है, इसका मतलब ये है कि ये कंपनीज इन कीवर्ड्स के ऊपर आर्ट रन कर रही है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि फ्रंट में मुझे चार आर्ट्स देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारा इसमें जाना माना नाम भी है जो कि आप जानते होंगे, एशियन पेंट्स, डॉक्टर फिक्सिट, जैसे यहाँ पे कोई और कंपनी भी आर्ट रन कर रही है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, अभी मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ किसी और चीज को सर्च करके। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ एसी सर्विस इन दिल्ली, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे एक आर्ट आ गया, नो ब्रोकर का ये आर्ट आ गया। और भी आर्ट आते हैं, अभी एसी का यहाँ पे माहौल है नहीं तो इसके लिए ज्यादा लोग सर्च नहीं करते। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे कि पैकर मूवर नियर मी। ये मैंने कीवर्ड लिखा, आप देखोगे यहाँ पे कुछ आर्ट्स आ गए। तो गूगल क्या करता है, ऑर्गेनिक रिजल्ट से पहले, ये मैप का रिजल्ट और एसईओ वाली वेबसाइट से पहले आर्ट्स दिखाता है। और जब भी कोई पर्सन इन आर्ट्स पे क्लिक करेगा तो आपकी वेबसाइट पे वो पर्सन लैंड करता है और वहां से वो कांटेक्ट करते हैं। तो होता क्या है कि जनरली इसे पे पर मॉडल क्लिक भी कहते हैं, पे पर क्लिक। गूगल आपको हर क्लिक पे चार्ज करता है। जैसे ही मैं इस एड पे क्लिक कर दूंगा तो एक पर्टिकुलर अमाउंट इस बिजनेस के एड अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। तो जनरली क्या हुआ कि जैसे ये लोग एड रन कर रहे हैं, मान लेते हैं आपके ऐड को 100 बार दिखाया गया, उस 100 बार में से 10 बार आपके ऐड पे क्लिक किया गया, तो 10 बार का जो भी कॉस्ट होगा वो आपके अकाउंट में से कट जाएगा। अब उस 10 लोग जो आपकी वेबसाइट पर लैंड करें, उस 10 में से एक या दो लोग या तीन लोग आपको कांटेक्ट कर लेंगे। और जो लोग आपको कांटेक्ट करते हैं, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है कि वो डिटेल किसी और के साथ शेयर नहीं होता, डायरेक्टली वो आपको कांटेक्ट करें, बीच में कोई भी थर्ड पार्टी नहीं है, कोई भी अदर प्लेटफॉर्म नहीं है, क्योंकि वेबसाइट आपकी है, ऐड आपका है, नंबर भी आपका शो हो रहा है। तो जनरली आप यूट्यूब पे जाके और भी डीपली समझ सकते हैं कि गूगल ऐड क्या होता है। बेसिकली ये होता है, गूगल एड्स दिखाता है कीवर्ड्स के ऊपर, और वहां से वो पैसे अर्न करता है। पूरे दुनिया के अंदर ये इसी तरीके से काम करता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि इसमें मतलब हमें क्या क्या चीजें चाहिए गूगल आर्ट। जैसे आप यहाँ पे और भी लोगों के आर्ट्स देख रहे हो वाटर प्रूफिंग से रिलेटेड,
तो क्या क्या चीजें चाहिए हमें इस तरीके का एड रन करने के लिए, वो मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो हमें कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट होती है एड रन करने के लिए। सबसे पहले हमें चाहिए एक लैंडिंग पेज। अभी लैंडिंग पेज क्या होता है, जनरली ये वन पेज का वेबसाइट होता है। मैं आपको फटाफट डिटेल समझा देता हूँ। आप सभी लोगों के पास एक वेबसाइट होगा जो कि कॉमन है, बट मैं वेबसाइट के ऊपर एड रन करना सजेस्ट नहीं करूंगा। आपको एक इस टाइप का वन पेज का या फिर एक लैंडिंग पेज चाहिए होगा, जहां पे ये मैंने एक बस क्रिएट किया है रिजेंबल करने के लिए। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने बनाया है। एक्वा सेल सॉल्यूशन करके मैंने एक क्रिएशन किया है कंपनी का, जो वाटर प्रूफिंग करती है, ताकि आपको मैं समझा सकूं। अगर रियल लाइफ में कोई एक्वा सेल सॉल्यूशन है तो मुझे नहीं पता, ये जस्ट लर्निंग के पर्पज से है। ओके। सो यहाँ पे मैंने एक लैंडिंग पेज बनाया, जिसके ऊपर आप देखोगे यहाँ पे हमने लोगो लगा रखा है, कॉन्टेक्ट नंबर है, एक फॉर्म हमने यहाँ पे डाल रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्म्स के अंदर हमने ये ड्रॉप डाउन में ऑप्शन लगा रखा है, बेसमेंट वाटर प्रूफिंग कराना है, टेरेस, स्विमिंग पूल, बाथरूम, सब टैंक, रिपेयर वर्क और अदर वट एवर जो भी आप सर्विसेज करते हैं वो यहाँ पे हम लोग लिस्ट करते हैं। लोकेशन, नेम, व्हाट्सअप कॉल नंबर, ईमेल, सबमिट। जैसे ही लोग यहाँ पे लैंड करते हैं वो ये डिटेल फिलअप करते हैं, एंड ये डिटेल आपके पास ईमेल पे तुरंत आ जाता है, एंड आप उनको वहां से कांटेक्ट करते हैं। तो लैंडिंग पेज के ऊपर क्या क्या है आप देखोगे, एक यहाँ पे फॉर्म लगा हुआ है, और नीचे आओगे कुछ और डिटेल्स है, हमारी सर्विसेज है। बहुत ही सॉफ्ट शॉर्ट फॉर्म में या फिर कॉम्पैक्ट वे में हमें लैंडिंग पेज बनाना होता है, वो हमने यहाँ पे बनाकर रख रखा है, आप देखोगे इस तरीके से। अभी मैंने इसमें कंटेंट नहीं डाला, जस्ट मैं आपको एक लेआउट दिखा रहा हूँ कि इस टाइप का हम लोग यूज करते हैं। कुछ टेस्टिमोनियल अगर आपके गूगल्स पे रिव्यू है वो यहाँ पर आ जाते हैं, वो यहाँ पे लोग देख सकते हैं। फिर एक कॉल टू एक्शन लास्ट में, ईमेल एड्रेस, फोन, खत्म। बस ये इतना सिंपल सा पेज है। अगर आप इसे फोन के ऊपर खोलोगे, क्योंकि जनरली जो लोग आएंगे आपके आर्ट पे क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे, वो फोन के यूजर्स होंगे, 80% फोन के यूजर्स होते हैं। तो फोन पे आप जैसे ही से खोलोगे आप देखोगे कि कुछ इस तरीके का ये पूरा पेज खुलकर आ जाता है। यहाँ पे हेडिंग है, सब हेडिंग है, और ये फॉर्म लगा हुआ है। यहाँ पे बटन्स भी हमने लगा रखा है कॉल एंड व्हाट्सएप के लिए। तो जब भी लोग आपके ऐड पे क्लिक करते हैं इस तरीके की वेबसाइट पर आएंगे, जो कि सिंगल पेज है, लैंडिंग पेज जिसे हम कहते हैं, जनरली एड रन करते हैं इसमें यूज करते हैं। लोग यहाँ से आपको कांटेक्ट करेंगे और आपके बिल आपसे साइट विजिट कराएंगे, आपसे एस्टिमेट्स लेंगे एंड आपसे काम कराएंगे। तो यहाँ पे जो भी डेटा सामने वाला पर्सन यहाँ पे सबमिट कर रहा है वो डायरेक्टली आपके पास आता है, किसी और में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा। तो ये सबसे बड़ी बात है यहाँ पे। अगर वो आपसे क्लोज नहीं हो रहा है तो मे बी प्राइसिंग की बात होगी या कुछ और, बट हाँ जनरली हाई क्वालिटी की लीड्स यहाँ से डेवलप होती है। आप देखोगे नीचे फिर यहाँ पे हमने एक कॉल बटन लगा दिया है। आप और नीचे जाएंगे तो आप इस तरीके से देखेंगे कि फिर से यहाँ पे फ्री एस्टिमेट हमने लगा रखा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कुछ इस तरीके का एक लैंडिंग पेज चाहिए होता है। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मेरे पास वेबसाइट है, हम उस पर ऐड रन क्यों नहीं कर सकते। क्योंकि जब आप ऐड रन करोगे आप हर क्लिक पे पैसे खर्च कर रहे होगे, और आप चाहोगे कि उस हर पैसे का आपको मैक्सिमम आउटपुट मिले। तो इसीलिए आपको ये फर्स्ट ऑफ ऑल एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट करनी होगी, जिसमें आपको एक लैंडिंग पेज चाहिए होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कीवर्ड्स। कीवर्ड्स वो फ्रेजेस होते हैं जिससे आपके आर्ट्स ट्रिगर होंगे गूगल पे, जैसे कि आप ये देख रहे हो वाटर प्रूफिंग कॉन्ट्रैक्टर नियर मी। अभी कीवर्ड्स क्या होते हैं वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो जो हमने कीवर्ड्स अभी कॉपी किए थे अपनी इस सीट में से, वो हम इस टूल में डालने वाले हैं और देखने वाले हैं कि हमारे पुणे लोकेशन पे कितने लोग हमारे बिजनेस को सर्च करते हैं पर मंथ। तो मैंने यहाँ पे कीवर्ड्स डाल दिया है और लोकेशन पे पुणे सेट कर दिया है इस टूल के अंदर। और अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये हमें बता रहा है कि क्या सर्च वॉल्यूम है। इसे सर्च वॉल्यूम कहते हैं आपके लोकेशन का। तो ये हमें पूरे साल का डेटा दिखा रहा है, आप देख सकते हो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। गूगल के पास बहुत सारे डेटा है, तो ये पूरा हमें दिखा रहा है। यहाँ पे जो ये रेड लाइन जा रही है ये रिप्रेजेंट करती है मोबाइल फोन के सर्चेस को, एंड ब्लू लाइन रिप्रेजेंट करती है मोबाइल, डेस्कटॉप, लैपटॉप, सभी पीसी, ऑल टाइप ऑफ इंटरनेट, जहां से लोग इंटरनेट को यूज करते हैं उस सभी डिवाइसेस को काउंट करती है। तो आप देखोगे कि जो ब्लू लाइन हमें बता रही है मार्च के अंदर 8,000 के आसपास लोग सर्च कर रहे हैं, अप्रैल के अंदर 7,600 है, मई, और इस तरीके से घटता बढ़ता रहता है। लेकिन ये पांच मतलब 6-7 हजार लोग हर महीने सर्च कर रहे हैं। अब कीवर्ड लेवल पे आ जाते हैं तो आप यहाँ पे कुछ और डिटेल देख सकते हो, जैसे कि एक कीवर्ड है वाटर प्रूफिंग कंपनी इन पुणे। तो आप देखोगे कि इसका एवरेज सर्च वॉल्यूम पर मंथ 480 है आपके पुणे लोकेशन पे।
ओके, अब यहाँ पे टॉप ऑफ द पेज पे आने के लिए हमें कितना पे करना पड़ रहा है वो भी हमें बता रहा है। ये टॉप बिलो रेंज बता रहा है 20 रुपए के आसपास, मैक्सिमम रेंज बता रहा है 114 रुपए के आसपास। ये एक्यूरेट नहीं है बट एक आपको आइडिया दे रहा है कि मतलब आपको एक क्लिक पे क्या कॉस्ट आने वाला है, 40 50 60 रुपए के आसपास एक क्लिक पे कॉस्ट आने वाला है। क्योंकि ये पुणे टायर वन सिटी है, कंपटीशन बहुत टफ होगा, तो आपको टॉप पे आने के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ सकता है एज कम्पेयर टू टायर टू सिटीज के अंदर। आप देखोगे और कीवर्ड्स पे, आप देखोगे सर्च वॉल्यूम 210 210 इस तरीके से। अब मैं सिर्फ एक कीवर्ड का एग्जांपल लेके आपको समझाना चाहूंगा। जैसे ये कीवर्ड वाटर प्रूफिंग कंपनीज इन पुणे, तकरीबन 500 लोग हर महीने इस कीवर्ड को सर्च करते हैं। आप सोच के देखिए कि सिर्फ इसमें से 2 लोग आपको कांटेक्ट कर लें, आपके पास आपको बिजनेस दे दें, तो कितना अच्छा बिजनेस आप जनरेट कर सकते हैं। सिर्फ एक कीवर्ड की बात कर रहा हूं मैं, और ऐसे यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड्स हैं। आप देखोगे गूगल हमें यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड्स दिखा रहा है, 1800 से भी ज्यादा कीवर्ड्स दिखा रहा है, बट हम इतने सारे कीवर्ड्स यूज नहीं करते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चाहिए लैंडिंग पेज के बाद कीवर्ड्स, जो कि हमने यहाँ पे लिस्ट बना रखी है। आप यहाँ पे पढ़ सकते हो पॉज करके क्या क्या कीवर्ड्स हमने यहाँ पे डाला है। एक हमने नॉर्मल वाटर प्रूफिंग से रिलेटेड कीवर्ड ढूंढा है, फिर उसके बाद हमने ढूंढा है बेसमेंट सॉल्यूशन, और इस तरीके से करके तकरीबन यहाँ पे टोटल हमने करा है 25 के आसपास, 27 कीवर्ड्स हमने यहाँ पे निकाल कर रख रखा है, जो कि आप देख सकते हैं। तो कीवर्ड जब आप पूरी लिस्ट बना लेते हैं कि कौन कौन से कीवर्ड हम लोग यूज करेंगे, थर्ड पे जाते हैं जो कि है ऐड कॉपीज। अब ऐड कॉपीज क्या है? जो आप यहाँ पे ये हेडलाइन देख रहे हैं ये ऐड कॉपी है, जो आप ये नीचे लिखा हुआ देख रहे हैं ये ऐड कॉपीज है। जनरली ऐड कॉपीज क्या होती है वो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, मैंने वो भी क्रिएट करके रख रखा है आपके एग्जाम्पल के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हेडलाइंस होती है वो मैक्सिमम 30 कैरेक्टर का हो सकता है, और एक रिस्पॉन्सिव एड के अंदर 15 हेडलाइंस हम डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने 15 बना रखा है। और डिस्क्रिप्शन आपका 90 कैरेक्टर का होता है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। मैंने यहाँ पे 4 डिस्क्रिप्शन एक एक के सेट में बना रखा है, 2 ग्रुप बना रखे हैं। तो जनरली एक ऐड के अंदर 15 हेडलाइंस आते हैं यहाँ पे, और 4 डिस्क्रिप्शन आते हैं। तो इस तरीके से आप देखोगे कि मैं इसके 2 वेरिएशन बना सकता हूँ। मैंने यहाँ पे 2 वेरिएशन बनाकर रख रखा है। अब इन एड कॉपीज के अंदर क्या चीजें हैं वो आप देख सकते हो। सबसे पहले तो कीवर्ड्स होने चाहिए, जैसे कि आप इस पे देखोगे, अगर आप थोड़ा सा पॉज करके पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा कि ये एड्स की कॉपीज है, और ये हाई क्वालिटी की एड कॉपीज है, जो कि आपको रिजल्ट ला के ही देगी। जैसे हमने यहाँ पे डाल रखा है एक्वा सीड्स कटिंग एज वाटर प्रूफिंग इंश्योर से ड्राई सेफ हेवन फॉर योर होम एंड बिजनेस। ठीक है, फिर आप यहाँ पे देखोगे कि हमने एक सीट की भी डाल रखा है, जैसे एक्वा सीड सॉल्यूशन your key to waterproofing excellent, get a free consultation, request a quick estimate। तो ये ऐड के एंड में दिखेगा, लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। अभी हम, तो जो हमारी ऐड कॉपीज है वो कीवर्ड रिच होनी चाहिए, कीवर्ड्स यहाँ पे दिखना चाहिए हमारा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो हमने डाल रखा है पुणे एक्सपर्ट वाटर प्रूफर, वाटर प्रूफिंग एक्सपर्ट पुणे, प्रोफेशनल वाटर प्रूफिंग, क्वालिटी मटेरियल, क्विक सर्विस। ठीक है, टेरेस वाटर प्रूफिंग सॉल्यूशन। अपना हमने ब्रांड भी डाल रखा है, ब्रांड डालना ना भूले। तो चलिए, अब ये तो 3 चीजें हो गई हमने तैयार कर लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लैंडिंग पेज बना लिया, ठीक है, हमने कीवर्ड्स की लिस्ट भी निकाल ली, और हमने आर्ट कॉपी भी बना लिया। अब चलते हैं कैंपेन बनाने के लिए, एक्चुअल कैंपेन बनाते हैं इन सारी चीजों को यूज करके। ठीक है, ये मेरा एक डमी अकाउंट है जहां पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये किसी रियल बिजनेस का अकाउंट नहीं है। ओके, ये डमी है, बस आपको लर्निंग पर्पज के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो यहाँ पे हम सबसे पहले डैशबोर्ड में जाएंगे और न्यू कैंपेन सिलेक्ट कर देंगे। ओके, और जैसे ही हम न्यू कैंपेन सिलेक्ट करते हैं ये हमें बहुत सारे ऑप्शंस देगा। देखिए, ज्यादा टेक्निकल जाने की जरूरत नहीं है आपको। स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन चूज करना है, क्रिएट ए कैंपेन विदाउट कोड गाइडेंस, और सीधे यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है, सर्च। जो ऐड आप यहाँ पे देख रहे हो इसे सर्च ऐड कहते हैं। ओके, तो हमने सर्च ऐड सिलेक्ट कर लिए। कन्वर्जन्स वगैरह होते हैं वो टेक्निकल चीजें हैं, इसने अभी डिफॉल्ट में हमारे अकाउंट से उठा लिया है। हम आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ओके, अब ये हमें यहाँ पे ऑप्शंस पूछ रहा है, इसे आप छोड़ सकते हो, कोई इशू नहीं है। अभी हमें कैंपेन का नामकरण करने के लिए बोल रहा है, तो इसको एक नामकरण कर देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे डालना चाहूंगा, जैसे कैंपेन नंबर 2 डाल देता हूँ, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि वाटर प्रूफिंग लीड जनरेशन। ठीक है, और आगे मैं डाल देता हूँ, डेट डाल देता हूँ, ताकि मुझे पता रहे मैंने ये कैंपेन कब करा है फ्यूचर में। तो मैंने यहाँ पे इसका नामकरण कर दिया, और हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सिंपल रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसने खोल दिया है बिडिंग।
तो ये हमसे पूछ रहा है कि आप कैसे बिल्ड करना चाहते हो। टेक्निकल है, मैं इसमें डीप डाउन नहीं जाऊंगा, बस सिंपल आपको यहाँ पे क्लिक सिलेक्ट करना है और यहाँ पे इसे जरूर सेट करें, नहीं तो आपके पैसे बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। अभी लेट्स, मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे सिर्फ एक 35 रुपए डाल देता हूँ कि मैं क्लिक के 35 रुपए देना चाहता हूँ, अभी बस एग्जांपल के तौर पे है। आपकी सिटी के लिए डिफरेंट होगा ये जब आप एक्चुअल में यूज करोगे। तो मैंने यहाँ पे 35 रुपए डाल दिया। अब हम आगे जाते हैं। ये दो ऑप्शन, एक और वापस से ऑप्शन आ रहा है नेटवर्क का। ये जो भी टिक है इसे अनटिक कर देते हैं, ये हमारे रेलेवेंट नहीं है, इसे हम छोड़ देंगे, अनटिक कर देंगे। अब ये लोकेशन पूछ रहा है। तो जैसा कि लोकेशन क्या है कि सबसे पहले हम नहीं चाहते हमारा ऐड हर जगह दिखे, तो हम केवल उस लोकेशन को टारगेट करेंगे जहां पे हम काम करते हैं, जो कि हमारा है पुणे। हमने टारगेट कर दिया। लोकेशन के नीचे यहाँ पे एक और ऑप्शन दिखेगा, सेकंड वाला ऑप्शन चूज करना। ये भी टेक्निकल है, इसे भी आप सीधा डायरेक्टली सेकंड वाला चूज कर लें। ओके, जो लोग आपके टारगेट लोकेशन पुणे में है उसी को केवल ऐड दिखेगा। जो लोग इंटरेस्ट है, जो बाहर दूसरे सिटी में बैठे उनको ऐड नहीं दिखना चाहिए। ओके, तो ये वेस्ट ऑफ मनी होता है कई सारे बिजनेसेस के लिए, वो हमने रोक दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये अपना पहला एड ग्रुप बनाने वाले हैं जिसके अंदर हम अपने कीवर्ड्स डालेंगे। मैं इसका नामकरण कर देता हूँ वापस से, और मैं इसे लिख देता हूँ जर्नल नंबर 1। मैंने इसको काउंटिंग दे दिया ताकि मुझे याद रहे। और मैं यहाँ से क्या करने वाला हूँ, जो मैंने कीवर्ड्स पहले से ही बना ढूंढ कर रख रखे हैं वो मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ। जैसे ही मैं कीवर्ड आगे डालता हूँ तो अब मुझे ये एड्स बनाने के लिए ऑप्शन पूछता है। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल ये यहाँ पे पूछ रहा है कि यूआरएल। यूआरएल का मतलब ये है जो वेबसाइट हम लोग यूज करने वाले हैं जहाँ पे लोग लैंड करेंगे ऐड देख के। डिस्प्ले पाथ आप यहाँ पे कुछ भी दिखा सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे दिखा दिया वाटर प्रूफिंग। ठीक है, आगे दिखा दिया फूड। ठीक है, तो ये यहाँ पे दिख रहा होगा। अब ये कॉल के लिए पूछ रहा है, हम चाहे तो यहाँ पे नंबर डाल सकते हैं, आप ऐड कर लेना। इसे मैं स्किप कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। ओके, तो अब यहाँ पे हम हेडलाइन देखने वाले डालने वाले हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे पहले ही बनाकर रख रखा है। ये मैंने आपको दिखाया था। तो इस तरीके से हम इसे कॉपी करेंगे, यहाँ पे डालेंगे, एक एक करके कॉपी पेस्ट करके डालते रहेंगे। तो टोटल 15 होते हैं हेडलाइंस और 4 होते हैं डिस्क्रिप्शन लाइन 90 कैरेक्टर्स के। गूगल क्या करता है, जब एड रन कर रहा होगा तो वो इन सारे हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शन को यूज करके डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन बनाता है और डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन लोगों को शो करता है। फिर बहुत सारे जब ऐसे बहुत सारे इंप्रेशंस आपके ऐड को मिल जाते हैं तो वो गूगल का एल्गोरिदम डिसाइड करता है कि कौन सा वाला वेरिएशन सबसे अच्छा रिजल्ट लेकर आ रहा है, और वो उसको फिर और ज्यादा लोगों को दिखाना स्टार्ट कर देता है। ओके, तो यहाँ पे आप यहाँ पे जैसे इस हेडलाइन में आप देखोगे स्टार्टिंग फ्रॉम 45 रुपीज पर स्क्वायर फीट। रेट भी दिखा सकते हो, डिपेंड करता है आप चाहते हो या नहीं। तो आप देखोगे यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा ये डाल दिया है। छोड़ देते हैं कुछ, बाकी तो आपको समझ में आ ही गया है। यहाँ पे अब मैं एक और डाल रहा हूँ, गेट फ्री एस्टीमेट। मैं चाहता हूँ कि ये, अच्छा एक चीज मैं ये चाहता हूँ कि ये हमारे ऐड के एंड में दिखे गेट फ्री एस्टीमेट। तो मैं क्या करूंगा, इस पिन पे क्लिक करूंगा और थर्ड वाले ऑप्शन पे मार्क कर दूंगा। अब इससे क्या होगा, हर ऐड में ये सिर्फ तीसरे पोजीशन पे आएगा, इसे गूगल रोटेट नहीं कर सकता, ये मैंने फिक्स कर दिया। ओके, अब नीचे आ जाते हैं डिस्क्रिप्शन लाइन पे। तो हम लोग इस वाले को, पहली कॉपी को यूज करते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे डाल दिया ये। ओके, आप इसे रियल ना समझे, कॉपी ना करें, जस्ट ये मैंने आपको समझाने के लिए बना रखा है। एक्चुअल में जब आप अगर इस ऐड को कॉपी करके डाल देंगे तो हो सकता है आपको रिजल्ट मिले या नहीं मिले, मैं कुछ कह नहीं सकता। जस्ट ये लर्निंग पर्पस के लिए है। अगर आपको इन ऐड कॉपीज के अंदर कुछ चीजें अच्छी लगी आप कॉपी कर सकते हो, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, कोई इशू नहीं है, आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमने अपना ऐड तैयार कर लिया पहला। ठीक है, और तो ये हमारा ऐड बन के तैयार हो चुका है, जो कि कुछ इस तरीके से दिखेगा फोन के ऊपर। अगर मैं यहाँ पे लैपटॉप लूँ, देखो इस तरीके का ऐड आ रहा है, मल्टीपल वेरिएशन इसके बना दिए गूगल ने। ओके, फोन के ऊपर अगर आप देखोगे तो इस तरीके से बना दिए। तो ये हमारा आर्ट बन के कंप्लीट हो चुका है पहला। अब हम नेक्स्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। ओके, यहाँ पे बिजनेस नेम, इमेजेस और होगा क्या कि ये अकाउंट पुराना है तो इसमें मुझे इमेजेस के ऑप्शन आ रहे हैं। आपका अगर न्यू अकाउंट होगा तो मे भी इतने सारे ऑप्शन ना आए, वो आप छोड़ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट करते हैं। अब ये हमें बजट पूछ रहा है कि आप क्या बजट चाहते हैं। ओके, तो मैं जनरली प्रेफर करता हूँ, जनरली एटलीस्ट एटलीस्ट मिनिमम, अगर आप किसी लोकेशन पे एड रन कर रहे हैं
और जहाँ पे कंपटीशन भी ठीक ठाक हो तो मिनिमम 700 से 1000 रुपये पर डे का बजट रख के चले तो आपको काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। 500 में आप जाएंगे तो नहीं होगा, बिकॉज जो आपका इंडस्ट्री है वो काफी कॉम्पिटिटिव है, बहुत बड़े बड़े प्लेयर उसके अंदर ऑलरेडी एड रन कर रहे हैं, जो कि आप यहाँ पे देख चुके हो। ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो आपको बजट ठीक ठाक चाहिए होगा। हमने यहाँ पे 700 रुपये कर दिया, जो कि महीने का 20-21 हजार रुपये हो सकता है। ओके, तो हमारा ये कैंपेन बन के रेडी हो चुका है। ओके, अभी आपने देखा कि मैंने यहाँ पे सिर्फ एक एड कॉपी यूज किया है। बाद में जाके दूसरा भी यहाँ पे एड कॉपी बना दूंगा, दूसरा भी एड वहां पे क्रिएट कर लूंगा। ओके, अब ये क्या कर रहा है, एरर्स के लिए चेक कर रहा है गूगल कि जो हमने कैंपेन क्रिएट किया है अभी, क्या उसमें कोई इशू तो नहीं है। वो जैसे ही चेक होगा फिर हम इसे पब्लिश कर देंगे। ओके, जब तक ये पब्लिश होता है, कुछ और चीजें ध्यान में रखने वाली वो हम समझ लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कैंपेन का बजट एंड बिडिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कि मैंने आपको भी डिस्कस किया। बजट अप्रोक्स मिनिमम 20 हजार रुपये माइंड में लेके चले, उससे नीचे अगर आप जाएंगे तो मे भी हो सकता है आपको ठीक रिजल्ट ना मिले, या रिजल्ट आने में काफी टाइम लग जाएगा। केस आपको लगता है कि रिजल्ट नहीं आएगा, मुझे तो पता है कि रिजल्ट आता ही आता है, बस थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, तो 20 हजार का एटलीस्ट बजट माइंड में रख के चले। और आप सभी बिजनेसमैन है तो आपको पता है कि रिस्क के बदले ही रिवॉर्ड मिलता है। तो रिस्क नहीं तो वो फिर बिजनेस होता ही नहीं है। तो आप जब डालेंगे मार्केट के अंदर पैसा, मार्केटिंग के अंदर, तो आपको रिजल्ट आउटपुट भी मिलेगा ही मिलेगा। बस मे भी हो सकता है अभी आप इसके यूज टू नहीं हो, तो इसकी वजह से आपको थोड़ा सा समझने में टाइम लगे, बट हाँ, धीरे धीरे आपको समझ में आने लग जाएगा। सेकंड चीज क्या है, बिडिंग। बहुत सारे लोग जो थोड़ा बहुत गूगल को जानते हैं कहते हैं मैक्सिमाइज, मतलब क्या बिडिंग आप लगाते हो, मैनुअल, ऑटोमेटिक, क्या लगाते हो। जनरली स्टार्टिंग के 10 से 12 हफ्तों तक हम लोग, मतलब 6-8 हफ्तों तक तो मैनुअल ही रहने वाला है, फिर उसके बाद स्मार्ट बिडिंग पे स्विच करते हैं। ये आगे का ऑप्टिमाइजेशन का प्रोसेस है फर्दर, इसको यहाँ तक पहुंचने में टाइम लगता है। तो बजट आप दिमाग में रख के चले, 5-7 हजार में नहीं होने वाला है, इसी ध्यान में रखें। ओके, अगर कोई आपसे कह रहा है कि 5 हजार में मैं लीड ला के दे दूंगा, तो एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है। बस एक तरीके से आपको वो चीजें ऐसी हैं जो एक्चुअल लाइफ से रिलेटेड नहीं है। तो वो चीज आपको ध्यान में रखना है, एटलीस्ट 20-1 हजार रुपए का बजट रखें और फिर उसके बाद स्टार्ट करें। ओके, ये जैसे कि आप देख रहे हैं वेबसाइट बार बार लैग कर रही है। अब मैं इसे पब्लिश कर रहा हूँ, यहाँ पे ये पब्लिश हो रहा है यहाँ पे। ओके, जब तक और आगे बढ़ते हैं कुछ चीजें और डिस्कस करते हैं। रिजल्ट, मतलब जब आप पैसे खर्च करेंगे हर महीने, हर दिन आपका पैसा खर्च हो रहा होगा, हर क्लिक पे खर्च कर रहा होगा, तो बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन आएगा कि इसके रिस्पॉन्स में क्या मिलेगा, रिजल्ट में क्या मिलेगा, क्या कुछ मतलब पॉजिटिव आरओएस निकल कर आएगा या आरओआई या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स ए लॉन्ग टर्म गेम, ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। ओके, इसे T20 की तरह ना देखें, इसे आप टेस्ट की तरह देखें। इट्स ए लॉन्ग टर्म गेम। और पिछले 4-5 सालों से जो मैं एड रन कर रहा हूँ, जितने भी बिजनेसेस के लिए किए हैं, जो भी लोगों ने लॉन्ग टर्म तक इसको खेला है, जो भी लोग लॉन्ग टर्म से एड रन कर रहे हैं, काफी अच्छा ग्रोथ उनको देखने को मिला है, बहुत अच्छी लीड जनरेट करते हैं। तो इस शॉर्ट के लिए नहीं है। अगर आप महीने 2 महीने में मतलब चाहते कि बहुत सारा पैसा आ जाए, तो ये ऐसा कुछ मनी मेकिंग मशीन नहीं है। ओके, क्विक रिच वाली स्कीम नहीं है, तो आपको टाइम लगेगा। और लर्निंग वाला पूरा डेटा ड्रिवन है। अब जैसे कि आप देख सकते हो, ओके, हम उस पॉइंट पे बाद में जाएंगे। हमारा कैंपेन यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब इसमें 2-4 चीजें हम चाहे तो और कर सकते हैं। ओके, जैसे कि सबसे पहले हम यहाँ पे इसे शेड्यूल कर सकते हैं, जो कि अभी हमने नहीं किया था। मतलब कितने से कितने बजे हम अपने ऐड को दिखाना चाहते हैं लोगों को, वो भी आप यहाँ पे शेड्यूल कर सकते हो। लोकेशन कर सकते हो, मोबाइल डिवाइसेस कर सकते हो, बहुत सारी चीजें। ओके, ये लैग कर रहे हैं, इसे छोड़ते ही, मतलब आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हो कितने से कितने बजे आपके ऐड को दिखाना है। और दूसरी चीज, स्टार्टिंग के डेज में आपको पेशेंस रखना होगा गूगल एड्स के साथ, क्योंकि ये डेटा ड्रिवन चीजें हैं। जैसे धीरे धीरे आपके अकाउंट में डेटा आता जाएगा, आपका कैंपेन बेटर परफॉर्म करता हुआ चला जाएगा। मेरे पास ऐसे बहुत सारे कैंपेन्स हैं जो 2 साल 3 साल पुराने हैं। उसमें बस पैसा रिचार्ज करना होता है और लीड आना स्टार्ट हो जाता है। तो बट उस लेवल तक पहुंचने में आपको टाइम लगेगा, क्योंकि आपके लोकेशन पे ऑलरेडी लोग ऐड रन कर रहे हैं ना। तो अगर किसी का ऐड 1 साल से रन हो रहा है, तो आप कल को आओगे तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा ना कि आपको ज्यादा मिलने लग जाएगा। ठीक है, तो वो चीज आपको ध्यान में रखना है। और ये जो गूगल एड का पूरा प्लेटफॉर्म है, ये वर्ल्ड वाइड प्रेफर्ड किया जाता है बिजनेसेस के द्वारा, चाहे वो स्मॉल या मीडियम साइज का बिजनेस हो या लार्ज स्केल का बहुत बड़ा कॉर्पोरेशन हो। तो वो लोग इसको यूज करते हैं, और यूज करते हैं तो पैसा खर्च कर रहे हैं। पैसा खर्च करें तो भाई उनको मिल रहा है, जब भी वो पैसा खर्च कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो सिंपल तरीका ये है कि गूगल एड आपके यहाँ पे काम कर रहा है या नहीं। आप गूगल पे जाए, ओके,
जैसे कि मैं अभी दिल्ली में बैठा हूँ, तो नोएडा में बैठा हूँ, मेरा ऑफिस नोएडा में। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जब मैंने सर्च किया तो इन कंपनीज ने मुझे अपना ऐड दिखाया। आप गूगल पे जाएं और सर्च करें, ये कीवर्ड डालें, वाटर प्रूफिंग फॉर बेसमेंट या कॉन्ट्रैक्टर नियर मी कंपनी, आपको ऐड दिखेगा। अगर ऐड दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि लोग आपके लोकेशन पे खर्च कर रहे हैं। आप भी वहां पे अपना ऐड शो करके लीड जनरेट कर सकते हो। सेकंड, अगर आपको ऐड नहीं दिखता तो और ज्यादा खुशी की बात है, क्योंकि क्या है कि जब कंपटीशन कम होगा तो आपको कम पे करना होगा। ओके, ये चीज का आप ध्यान रखें। और वैसे तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं टेक्निकली, तो मैं डीपली इसके अंदर नहीं जाऊंगा। बस मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से ये समझाने की कोशिश करी है कि गूगल एड्स कैसे आपके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प कर सकता है, न्यू इंक्वायरीज जनरेट करने में हेल्प कर सकता है। और मेजरली जिन भी लोगों के लिए मैं ऐड मैनेज करते हैं हम लोग, जिन भी बिजनेसेस के लिए, पहले वो लोग अलग प्लेटफॉर्म यूज करते हैं लीड्स जनरेट करने के लिए। बट आफ्टर कुछ मंथ के बाद क्या होता है, वो प्राइमरली गूगल पे शिफ्ट कर जाते हैं। गूगल पे अपने बजट को इंक्रीज कर लेते हैं डे वाइज। कोई 500 से स्टार्ट करता है, 1000 से 2000 3000 पे पहुंच जाता है। और जब उसको अच्छा रिजल्ट मिलता है तो वो मल्टीपल लोकेशन पे भी चला जाता है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही था। अगर इस टाइप की वीडियो आपको फ्यूचर में चाहिए, जो कि गूगल एड से रिलेटेड हो, आपके ऑर्डर प्रोफाइल बिजनेस से रिलेटेड हो, तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस फ्यूचर में देखने को मिलेंगे। एंड सेकंड थिंग, अगर आप चाहते हो कि ये सारी चीजें, देखिए हर बिजनेसमैन का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है वो होता है उसका टाइम। अगर आपके पास टाइम है कि आप ये सारी चीजें सीख सकते हो और फिर इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ट्राई एंड टेस्ट कर सकते हो, तो वेल एंड गुड है। अगर आप चाहते हो कि फास्ट फॉरवर्ड किसी कंपनी को या किसी पर्सन को या आप हमें ही हायर कर लो और हम ये आपके लिए कर दें, तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, हमारी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। आप हमें व्हाट्सअप पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपको ये सारी चीजें डिटेल में समझा देंगे कि क्या खर्च आएगा, हम क्या चार्जेस करते हैं, क्या रिजल्ट आपको एक्सपेक्ट करना है। अभी मैंने आपको सिर्फ पुणे लोकेशन का दिखाया, आप किसी इंडिया के किसी भी शहर में हो आप गूगल ऐड रन कर सकते हो, कोई इशू नहीं। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपसे जरूर मुलाकात होगी।